ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा अभी तक का बोट एंड स्ट्रीम का 3 क्लासेस, परसेंटेज का 3 क्लासेस खत्म हो चुका है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? अगर आप किसी चीज पे बिजनेस करना चाहते हो तो क्या होगा, आप किसी एक चीज को किसी प्राइस पे खरीदोगे। जिस प्राइस पे आप किसी चीज को खरीदते हो उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है। सपोज आप एक शॉप ओनर हो और आप फॉर सपोज एक चॉकलेट बेचना चाहते हो। ठीक है। आप मार्केट से या फिर फैक्ट्री से वो चॉकलेट 100 रुपए का खरीद के लाए। ठीक है। और उसे 120 का बेचा। जिस प्राइस पे आपने खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और जिस प्राइस में आपने कस्टमर को बेचा उसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो आपने कितने का खरीदा था? 100 का खरीदा था और आपने बेचा कितने का? 120 का। आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपीज का। जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, मतलब मैंने जितना का खरीदा उससे क्या ज्यादा बेचा, तब उसको इस केस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है। सपोज आपने वही चॉकलेट 120 का ना बेच के अभी 80 में बेच दिया। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। पहले केस में आपको क्या हुआ था? 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन दूसरे केस में देखो क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से क्या है? ज्यादा है। इसमें मुझे कितने का नुकसान हुआ? 20 का नुकसान हुआ, जिसे हम क्या कहेंगे? लॉस कहेंगे। ठीक है। कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस कम होता है तो वो क्या होगा? लॉस होगा। और कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो क्या मैं कहूंगा? प्रॉफिट कहूंगा। एक और टर्म है जिसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। एक और टर्म है जिसे हम क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस कहते हैं। अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे जो एक शर्ट है उसके ऊपर MRP लिखा होता है। ठीक है। सपोज किसी शर्ट का प्राइस MRP पे 1000 रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है। तो क्या हम उसे 1000 रुपीज पे ही खरीदते हैं? कभी कभी हमें क्या उस पर डिस्काउंट मिलता है। तो सोचो, उस पे डिस्काउंट देके मैंने वो शर्ट 800 का खरीदा। तो 1000 क्या था? MRP था, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस की लैंग्वेज पे मार्क प्राइस कहते हैं। 80 क्या था? जिस पे मैंने शर्ट को खरीदा, वो क्या है? सेलिंग प्राइस है। अभी शर्ट को किसी कंपनी ने बनाया होगा और वो बिना प्रॉफिट के तो शर्ट को सेल नहीं करेगा। तो कंपनी का सोचो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कंपनी उस शर्ट को बनाने के लिए जितना पैसा खर्च किया वो सोचो 500 रुपीज। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो। किसी एक शर्ट को कंपनी को बनाने के लिए 500 रुपए लगे, लेकिन उसने क्या किया? उसका प्राइस 1000 कर दिया, मतलब डबल कर दिया। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, जो बनाने के लिए खर्चा आया। ये क्या है? मार्केट प्राइस, मतलब मुझे ये वाला प्राइस दिखाया गया कि इसका प्राइस इतना है। अब मुझे कितने का बेचा? 800 का बेचा, जो जिसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। इन दोनों में जो गैप है उस कितना का गैप है? 200। 200 का गैप को क्या कहेंगे? डिस्काउंट। हमेशा डिस्काउंट के चक्कर पे रहता है कि जितना ज्यादा डिस्काउंट होगा मैं उतना ज्यादा शॉपिंग कर पाऊंगा। और कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ? 300 का। प्रॉफिट कितने का आता है? 300 का। ये बेसिक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक है। मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस में उस दुकानदार व उस कंपनी ने उस चीज को खरीदा। मार्केट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस में उस कंपनी ने उस चीज को मार्क किया। सपोज कंपनी ने किसी चीज को 100 में एक्वायर किया, उसने उस चीज को 500 पे मार्क किया। मतलब एक शर्ट है जिसको बनाने के लिए कंपनी को 100 रुपए लगे,
लेकिन उसने अपने टैग पे लिखा कि इस शर्ट को खरीदने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, 500 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन मैंने शॉपकीपर से बार्गेन करके उस शर्ट को 300 में खरीदा। कंपनी को वो शर्ट 100 का पड़ा, वो मुझसे 500 मांग रहे थे, मैंने बार्गेन करके 300 में खरीदा। जिस प्राइस पे मैंने खरीदा वो क्या है, सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे कंपनी ने शर्ट को बनाया वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। और जो प्राइस वो मुझसे मांगेगा वो क्या है, मार्क प्राइस। इसके और इसके बीच का डिफरेंस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या क्या है, प्रॉफिट और लॉस। जहां पे प्रॉफिट कितना है, 200 का प्रॉफिट है। इन दोनों का डिफरेंस को कहता है मार्क्ड अप बाय, मतलब कॉस्ट प्राइस को मार्क्ड अप कितना बढ़ाया गया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस को कहता है डिस्काउंट। मुझे कितने का डिस्काउंट मिला, मुझे 200 रुपए का डिस्काउंट मिला। समझ आया इतना? जो लोग ऑनलाइन देखना चाह रहे हैं, मैं बोलूंगा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मैसेज पे लिख सकते हो। अब इसी की बेसिस पे हम लोग कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे, उससे आप लोग और अच्छा समझ पाओगे। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस पे सबसे ज्यादा परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो काम आएंगे। आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन पे बताया गया कोई एक पर्सन है जिन्होंने एक स्टोव खरीदा। कोई एक पर्सन है जिन्होंने क्या खरीदा, एक स्टोव खरीदा। कितने का, 423 रुपए का। जिसे खरीद के उसे कितना परसेंट का लॉस हुआ, 6% का लॉस हुआ। लेकिन वो क्या करना चाहता है, अच्छा सर उसने बेचा 423 का, वो किस प्राइस पे उस स्टोव को सेल करेगा जिसकी उसको 8% का प्रॉफिट हो। आप शॉपकीपर हो, आपने कोई एक चीज कितने का बेचा, 423 रुपए का बेचा। 423 रुपए बेचने से 423 रुपए बेचने से आपको कितने का नुकसान हुआ, 6% का नुकसान हुआ। हमसे पूछा गया कि कितने पे बेचने से हमें कितने का फायदा होगा, 8% का फायदा होगा। तो देखो लॉस हुआ, मतलब लॉस का मतलब क्या है, लॉस का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, तो हमें कितने का लॉस हुआ, 6% का। अगर 6% को मैं रेशियो में रिप्रेजेंट करूं तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 6/100। इसको काटो, 3, 2 से काटने में 3, 2 से काटने में 50। ठीक है, 6% का लॉस हुआ, मतलब 50 पे 3 का लॉस। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 50 यूनिट है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, इससे 3 का मतलब ना 47 यूनिट। लॉस का मतलब क्या है, इससे इसको घटाना होता है, जो मैंने क्या परसेंटेज पे एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। आपको 6% का लॉस हुआ, मतलब आपका कोई चीज अगर आपने 50 का खरीदा तो आपने उसको कितने में बेचा, 47 में बेचा। लेकिन उन्होंने बोला उन्होंने कितने में बेचा, 423 रुपये में। तो 47 यूनिट्स का वैल्यू क्या होता, 423 होता है। अगर इससे काटूंगा तो 9 आएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 9। तो अगर इसको मैंने 9 से मल्टीपल किया तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना चला आया, 450। 5 9 जा 450। ओके, तो शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कितना है, 450 रुपए। उसको कितने में बेचना है, 8% के प्रॉफिट पे बेचना है। अभी देखो मैं अगर 8% को फिर से फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करूं तो क्या आएगा, 8/100। 4 से काटो, 4 से काटने पे 2 बार, 4 से काटने पे 25 बार। अगर मैं किसी चीज को 8% का प्रॉफिट पे बेचूं, मतलब 25 पे 2 का फायदा। मतलब अगर मैं 25 की चीज को 27 पे बेचूं तो मुझे कितने का फायदा होगा, 8% का फायदा हुआ। समझ आया आपको कैसे किया मैंने ये? देखो इसे कहते हैं परसेंटेज से रेशियो को चेंज करना। हम क्या जानते हैं, परसेंटेज का मतलब है किसी चीज को बटे 100 में कैलकुलेट करना। तो अगर मैं 8% को लिखूं तो 8/100 होगा। अगर परसेंटेज सिंबल का मीनिंग ही होता है 1/100। ओके,
तो अगर मैं इसको उठाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 से काटो, 4 से काटने पे 2 बार, 4 से काटने पे 25 बार, मतलब 25 पे 2 का फायदा, अर्थात कितना, 27 पे। तो 25 क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस है, 27 क्या है मेरा सेलिंग प्राइस। तो अगर इसका वैल्यू 25 है तो इसे 25 से काटो, काटने पे कितना जाएगा, एक बार 8 बार, 18 टाइम्स। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 27 इंटू 18। इसको मल्टीपल करो, 27 को 18 से मल्टीपल करने पे 8 7 जा 56, 6 5 is my carry, 8 2 जा 16 and 5 है 21, 7 on the 7, 2 on the 2, 6 8 4। अगर मुझे किसी चीज पे 8% का प्रॉफिट करना होगा तो मुझे उसे कितने पे सेल करना पड़ेगा, 486, विच इज ऑप्शन नंबर डी। समझ आया आपको? जो लोग लाइव देखना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूं कि अगर कुछ समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लेना चैट पे। अगले सवाल पे देखो,